अब तो हद ये हो गई कि हलाल पर, हलाल गोश्त पर मुसलमानों को के ताल्लुक से कहा गया कि हलाल गोश्त खतरा, हिजाब खतरा, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, पैजामा खतरा, ट्रिपल तलाक गलत, मस्जिद गलत, अज़ान से खतरा। अब टीवी के चैनल पर बीजेपी के लोग बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप बताइए कि एक टीवी चैनल पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकना, बेहुदे किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करना हमारी उम्मत की मां के बारे में, इस पर भी कोई नहीं कहेगा। जो आज मेरी मंगरोल के आने पर उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो ना, कांग्रेस को कुछ बोले, कुछ तो बोलो। तो नहीं बोलेंगे, मगर ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने नाप शनाप बका, तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को मौका दिया कि मैं आका की शान में अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ बोल रहा हूं। और यही मेरे लिए, मुझे यकीन है कि मैंने जो चंद अल्फाज अपनी गुनाहगार जबान से अदा किए, मुझे यकीन है कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत कैसे बना मालूम आपको? इंडो पाक बर्रे सगीर 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। अब पूछिए आरएसएस वालों से, है? हाँ, अफ्रीका से है। फिर उसके बाद 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। हाँ, ईरान से आते यहां पे। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, तब जाके ये भारत बना। मगर इन्होंने क्या बोला? मुगल 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 मुगल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञान वापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञान वापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को? तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम नहीं खोएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है कि जो 15 अगस्त 47 को जो मंदिर मस्जिद थी वही रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री को भी हम बता रहे हैं, मोदी जी 91 के कानून को मानिए
और आपके इन लोगों से कहिए जो कोर्ट को जा रहे हैं उनका इख्तियार जरूर है, मगर देश का माहौल अगर कोई खराब कर रहा है तो आप ही की आइडियोलॉजी के लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा?